हमारी कलेसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। इसके चलाने वाले पास्टर विनोद नहीं, शांति सिस्टर नहीं, हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा चलाता है। और जैसा वो हमें इस्तेमाल करता है, जिस तरह हमारी अगुवाई करता है, उस तरह हम उसकी अगुवाई के अनुसार सिखाते हैं, तो हम उसकी महिमा करते हैं। और चलिए हम वचन में जाते हैं मेरे प्रियो। यशायाह निकालेंगे अध्याय 24 वचन 1, हम हेडिंग जरूर पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 24। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। पृथ्वी का न्याय क्यों? हम सोचेंगे पृथ्वी का न्याय किस लिए होगा? क्योंकि पृथ्वी हमारे और आपके कारण क्या है? करा रही है, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इस धरती पे पाप इतना बढ़ गया कि उस बोझ से वो दब चुकी है। वो भी न्याय के लिए परमेश्वर को पुकार रही है। परमेश्वर किसका न्याय करने आएगा? पृथ्वी का। किसका न्याय? पृथ्वी का। आगे हम पढ़ेंगे पटेल जी अध्याय 24 का 1। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तीतर बीतर करेगा। हालेलुया। सुनो, क्या कहता है यहोवा? सुनो, कान खोल के हम सुने। जो सोए हैं वो भी सुने, जो बाहर है वो भी सुने। हालेलुया। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। क्या करेगा? पृथ्वी को उल्टेगा तो तितर बितर कौन होगा? हम और आप। पृथ्वी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो जैसी की तैसी वापस बन जाएगी। भूकंप आते हैं, सब कुछ होता, बाढ़ें आती है, लेकिन पृथ्वी जैसी की तैसी बनी रहती है। तो न्याय करने जब पृथ्वी को उलट पुलट करेगा तो उस पर कौन डामाडोल होगा? हम और आप। पृथ्वी वापस जैसी की तैसी बन जाएगी। तो किसका न्याय करने आएगा परमेश्वर? पृथ्वी का। क्योंकि पृथ्वी करा रही है। क्यों करा रही? हमारे और आपके कारण। क्योंकि पृथ्वी पे पाप इतना बढ़ गया है, लोग एक दूसरे को जानवर के जैसे मार डाल रहे हैं। परमेश्वर को लोगों को ऐसा सताया जा रहा है। तो परमेश्वर हमारा अंधा और बहिरा नहीं है, वो देख रहा और सुन रहा है। लोग कहते कहाँ है तेरा यीशु, क्यों नहीं आया बचाने के लिए? आएगा, और वो जरूर आएगा। हालेलुया। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर कर देगा। हालेलुया। अगर हम तितर बितर नहीं होना चाहते मेरे प्रियो, तो उसके वचनों को अनसुनी न करें। जो वचन हमें सिखाता है उस वचन का हम पालन करें। क्योंकि पाप के कारण पृथ्वी करा रही है। अपने आप को हम बदलें, अपने जीवन को हम बदलें। वचन होता तो हम अपने अंदर टटोलते हैं। शायद मेरे लिए कोई बोला होगा, इसलिए सिस्टर आज वचन मेरे लिए निकाली। नहीं प्रियो, हम किसी के लिए वचन नहीं निकले, वचन हमारे लिए भी है। क्योंकि हम भी संसार में रहते, गलती हमसे भी होती है, तो वचन हमारे लिए भी है। हालेलुया। आगे जाएंगे यशायाह अध्याय 24 वचन 4 और 5। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। पृथ्वी विलाप करेगी। क्या करेगी? पृथ्वी विलाप करेगी। कब? जब वो पृथ्वी को उलट पुलट देगा तो क्या होगा? जब हम उस पर डामाडोल हो जाएंगे, जब हम उससे नाश हो जाएंगे तो क्या होगा? विलाप करेगी। हालेलुया। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हला जाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी पर जो महान लोग हैं, जो खुदा को कुछ नहीं समझते हैं, अपने आप में, अपने घमंड में, अपने पैसे के घमंड में क्या है? कुम्हला जाएंगे। उस समय न उनका बल, न उनका शोहरत, न उनका पैसा, कुछ भी उनके काम में नहीं आएगा। वो कुम्हला जाएंगे जब पृथ्वी को उलट पुलट परमेश्वर
करेगा। हालेलुया। ना हमारा बंगला काम में आएगा, ना हमारी गाड़ी काम में आएगा, ना हमारे शोहरत काम में आएगा, ना हमारा बेटा, ना हमारा पति। उस समय अहंकारी घमंडी जो हैं कुम्हला जाएंगे और मुरझा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है। हालेलुया। पृथ्वी किसके कारण? हमारे और आपके कारण अशुद्ध हो गई है। परमेश्वर ने उसे शुद्ध बनाया था, लेकिन हम उसे अशुद्ध कर दिए हैं, अशुद्ध कर दिए हैं। पाप करके, दारू पी के, गाली दे के, दूसरे का मर्डर करके, प्रभु के लोगों को सता के क्या कर रहे हैं? हम उसके अशुद्ध कर दिए हैं। हमारे कारण पृथ्वी क्या हुई? अशुद्ध हो गई। हालेलुया। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। हालेलुया। क्यों अशुद्ध हुई? क्योंकि हम व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए वो अशुद्ध हो गई है। हमारे आपके कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। उल्लंघन किया है और विधि को उलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। जो हमने वाचा बांधा था, परमेश्वर से कसमें खाई थी, आज उसे हम तोड़ दिए हैं। प्रभु आपसे कसम खाते हैं, पास्टर जी आपका कसम खाते हैं, कलीसिया छोड़ कभी नहीं जाएंगे, और वही पहले भागते हैं। इसलिए हमें कसम नहीं खाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मन्नत मानते हो तो सोच समझ के मन्नत को मानो, नहीं तो मत मानो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे जाएंगे। यशाया अध्याय 24 वचन 17-18, 24 का 17-18। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए। बोलो हमारे लिए, हमारे लिए। क्यों हमारे लिए? क्योंकि आज हम उसकी व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढा और फंदा दोनों तैयार कर रखा है। गड्ढे से बचोगे तो फंदों में फंसोगे, फंदे से बचोगे तो गड्ढे में गिरोगे। कहाँ जाए हम? अब तो फंस चुके, कहाँ जाए? कहीं नहीं जाना है, अपने आप को बदल डालना है और कहीं ठिकाना नहीं है, क्योंकि गड्ढा फंदा दोनों हमारे लिए, आपके लिए तैयार है। हालेलुया। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हाँ है, तैयार है, होने वाला नहीं है, तैयार है। हम संभल जाए। वो चेतावनी दे रहा, सुधर जाओ, अभी से सुधर जाओ। मैं न्याय करने पे हूँ, कर नहीं रहा हूँ, न्याय करने पे हूँ। बदल जाओ, सुधर जाओ, अपनी आदत को सुधार लो। हालेलुया। 18 पढ़ेंगे पटेल जी। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। हालेलुया। क्योंकि जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा। जो वचन को सुन के भागेगा वो क्या करेगा? गड्ढे में गिरेगा। अगर वचन हमें छेद रहा है तो शायद हमारे अंदर गलती है, वचन से हमें चोट पहुंच रहा है, शायद मैं गलत हूँ। तो हमें क्या करना है? भागना है। कहाँ भागेंगे? गड्ढा है और फंदा है, कहाँ भागेंगे? भागना नहीं, अपने आप को बदल डालना है। क्या करना है? बदल डालना है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। हालेलुया। अगर गड्ढे में से भी आप पार हो जाते हो तो फंदा तैयार है ना? उसकी जाल से हमें कोई बचा नहीं सकता। खुद अपने आप को हम खुद बचा सकते हैं। कौन? अपने आप को हम खुद बचा सकते हैं। कैसे? अपनी आदतों को बदल के अपने आप को हम बचा सकते हैं। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर आएगा तो आकाश का झरोखा खुल उठेगा, खुल जाएगा, और पृथ्वी क्या होगी? डोल जाएगी, है ना? जब पृथ्वी डोल जाएगी तो क्या हो, स्थिर रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
हमारे आपके कारण हमारा परिवार दुखी है, पड़ोसी दुखी है, परमेश्वर दुखी है। हम एक बार अपने परिवार को मना सकते हैं, लेकिन खुदा अगर रूठ गया तो उसे मनाना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 24 यशायाह अध्याय 24 वचन 21, 24 का 21। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं की को पृथ्वी ही पर दंड देगा। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजा को पृथ्वी पर दंड देगा। जो आकाश की सेना है उसे वहां दंड देगा। जो पृथ्वी पे राजा राज कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर बना के रखे हैं, वो पृथ्वी पे दंड देने आएगा। कोई बचा सकता नहीं है, कोई बचा सकता नहीं है। वो आकाश में आकाश की सेना को क्या करेगा? दंड देगा। और पृथ्वी पे पृथ्वी के राजा को। हालेलुया। कोई बचने वाला नहीं है। आज हम सोच रहे हमारा सामना कौन कर सकता है, हम कुछ भी करें हमें कौन बोल सकता है? वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो कहता है पृथ्वी के राजा के पृथ्वी के ऊपर दंड दूंगा, और आकाश में जो सेना है उसके लिए उसके पास दंड की आज्ञा है। हालेलुया। यशायाह अध्याय 25 वचन 9, 25 का 9। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। जो कहते तेरा यीशु कहाँ है, भवन को तोड़ दे, क्यों नहीं तेरा यीशु बचा है, समय आने वाला है हम कहेंगे हमारा यहोवा यही है, हमारे बीच में है ना। जो कह रहे हैं कि तेरा यीशु कहाँ है, भवन टूट गया क्यों नहीं आया बचाने को, जेल में पास्टर जी को डाला गया भी आपने सुना, कहा बाबू फेरा गया जेल में, आपका यीशु कहाँ क्यों नहीं आ रहा बचाने के लिए। 3 दिन के बाद बाहर आए, कहा बाबू छूट गया, हाँ यीशु आ गया था। तो क्या हुआ? हमारा परमेश्वर, हम इंतजार करें, प्रार्थना करें, वो अहंकारियों घमंडियों को घमंड को क्या करेगा? पृथ्वी पे चूर कर देगा। हालेलुया। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम उसी की बाट जोहते आए हैं। हम किसकी बाट जो रहे हैं? परमेश्वर का। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बदला लेने वाला परमेश्वर मैं हूँ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा है, न्याय परमेश्वर है, वो न्याय चुकाता है। हालेलुया। यही है कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। जब हम उद्धार पाते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता था, हम क्या करते हैं? आनंदित होते हैं। आज हमारे जीवन से हम जानते हैं हम कितने आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा किया है। जब हम घर में चलते हैं तो हमें लगता नहीं कि हम अपने घर में चल रहे हैं, हमें लगता है हम स्वर्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर ऐसा दिया है। तो कब हम आनंदित होंगे? जब हमारा उद्धार करेगा, जब हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना कब सुनेगा? मालती सिस्टर आज जाग रही हैं, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। जब हम जागेंगे तब। सिस्टर कहती क्या करूं सिस्टर, हमसे होता ही ना। एक बहन कल बोली मैं 5 मिनट प्रार्थना करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा करती सिस्टर, बहुत ज़्यादा करती। 5 मिनट में हमारा पेट भी नहीं भरता है, 5 मिनट में पेट भी नहीं भरता। फिर बोला कि क्यों हमारी समस्या नहीं जा रही है। मेरे प्रियो, समस्या हम पृथ्वी पर है तो रहेगी, क्या हमारे जीवन में नहीं होती है? जो पास्टर सेवा करते हैं उनके जीवन में नहीं होती? उनके भी जीवन वो किससे कहे? तो बोले ये पास्टर हो के भी ये भी बीमार हैं, कुछ तो गलती किए हुए, क्योंकि पाप के कारण बीमारी आती है ना। तो उंगली उठेगी। समस्या सबके जीवन में आती है, हम मनुष्य है मेरे प्रियो, लेकिन उस समस्या से परमेश्वर निकलने के लिए हमारे साथ में है।
खुदा का वचन कहता है धर्मियों के पास 7 विपत्तियां होके गुजरेगी, लेकिन उससे हमारे आपकी कुछ हानि नहीं होगी। आपके सामने खड़ी हूँ, बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ हानि हुई? कुछ हानि हुई? कितने दिन को उपास हुआ? 4था महीना चल रहा है। कुछ हानि हुई? शरीर से, आवाज़ से, कहीं से दिख रहा है कि मेरे शरीर में कुछ हानि हुई? शैतान बहुत युक्तियाँ लगाया जब से उपास चालू हुआ। बहुत से लोग कहते सिस्टर उपास में हूँ, हमारी सरस्वती उपास में चल रही है, बहुत समस्याएं चल रही है। मेरी सिस्टर परमेश्वर क्या परीक्षा हुई? हम तो इंसान हैं, परमेश्वर हमें परख रहा है, हमें जांच रहा है, क्या हम बने रहते कि उसको छोड़ के पीछे हट जाते? वैसा समस्या नहीं। जब उपास में अगर हम सच्चे हैं, सच्चे मन से उपास करते हैं, परीक्षा जरूर होगी। अगर ये कर रहे हैं दिखाने के लिए तो कुछ होने वाला नहीं। हम झनझनाती हुई जान, ठनठनाती हुई पीतल है। अगर हम सच्चे मन से उपासना करते हो तो परीक्षा जरूर होगी। तब हम समझेंगे, जब प्रभु का वचन तब याद आता, तब हम मजबूत हो जाते हैं। क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं। आज 4 महीना हो गया, हमें लगता है कि हम उपास है नहीं। अभी हमें लगता है 1 आध साल चलेगा तो भी कोई फर्क नहीं गिरता, कोई भी फर्क नहीं गिरता। शरीर से कहीं दुर्बल हूँ, किसी से दुर्बल हूँ नहीं ना, न शरीर से न आवाज़ से, सब कुछ प्रभु संभाल के रखा, क्योंकि वो जानता है मैं उसकी उपासना करता हूँ। कहता तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 25:1। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। हालेलुया। यशायाह कहता है हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। हालेलुया। हम किसको सराहते? कोई 10 रुपया मदद कीजिए, 10 बार उसको थैंक यू, जब दिखेगा थैंक यू। प्रभु इतने बड़े बड़े काम कर दिया, लेकिन हम उसे एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन यशायाह यहाँ कहता है हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हमें किसके नाम का धन्यवाद करना है? पड़ोसी हमारा मदद किया तो कैसा किया? प्रभु ने उससे इस लायक बनाया तब किया, है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर तूने हमें अच्छा पड़ोसी दिया। हमारे रूम लेने से पहले हम ऊपर पहले महले पर रहते थे मेरे प्रियो। हमारे इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम था। हमारे सामने एक पड़ोसी थी बहन मराठी, प्रभु बहुत आशीष दे उन्हें। हमने कभी उनसे नहीं कहा अपने मर्जी से सिस्टर पानी चाहिए, अपने मर्जी से ड्राम में पाइप डाल के मेरा पानी भर के तैयार कर देती थी। हमारे नहर में कितना पानी आता था? 2-4 बाल्टी, 2-2, 3-3 ड्राम पानी भर के वो तैयार कर देती थी। तो हम किसको धन्यवाद दें? प्रभु कहते हैं प्रभु धन्यवाद, तूने हमें अच्छे पड़ोसी दिए, हमें मांगना नहीं पड़ा। मैं प्रभु से कहती प्रभु मैं किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जाऊंगी। पानी की ज़रूरत हमारे घर में, अब तुम्हें कहाँ से देना है वो आप जानो। मैं किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाऊंगी, क्योंकि तूने कहा मैं तुझे भिखारी नहीं, मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया हूँ। हालेलुया। तो हम क्या करें? उसकी सराहना करें, उसको धन्यवाद दें जो भी हमारे जीवन में किया। पड़ोसी कुछ हमारी मदद किया तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें अच्छा पड़ोसी दिया है। हालेलुया। करूँगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। हालेलुया। प्राचीन काल से उसकी जो युक्तियाँ प्राचीन काल से थी, आज भी हमारे लिए आपके लिए वही युक्तियाँ हैं। उसकी युक्तियाँ बदलती नहीं, उसका प्रेम ठंडा नहीं होता, उसका प्रेम कम नहीं होता। उसकी युक्तियाँ जो पहले थे आज भी हमारे और आपके लिए वही है। हम बदल गए हैं, इसके लिए उसकी युक्तियाँ हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही। हालेलुया। आज आगे जाएंगे यशायाह 26:5। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। वह ऊंचे पद वालों को क्या करता है? झुका देता है। जो पहले है पीछे हो जाएंगे। क्या है? जो पहले है वो पीछे हो जाएंगे। जो अपने आप को कहता मैं बड़ा, उसको क्या करेगा? झुका देगा। ऊंचे पद वालों को क्या करेगा? हालेलुया।
वह ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचा कर देता, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। क्या करता? जो नगर ऊंचे पे बसा है उसको गिरा के मिट्टी में मिला देता है। जो कहते हैं प्रभु की हमें जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे पास, सब एक दिन क्या करेगा? सब कुछ तहस नहस करेगा, मिट्टी में मिला देगा। परमेश्वर हमारा आने वाला है पृथ्वी का न्याय करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी कराह रही है, विलाप कर रही है, रो रही है, तड़प रही है, और न्याय परमेश्वर आने वाला है, लेकिन आएगा तब तक नहीं जब तक हम तैयार नहीं होंगे पूरी रीति से। जब तक उसका वचन पृथ्वी के छोर तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो आएगा नहीं। हम सुनते रहे आने वाला है, चोर की तरह आएगा। कैसा? चोर की तरह। 10 कुंवारियाँ थी, क्या थी? 5 मूर्ख 5 सयानी। जब परमेश्वर का आने का समय हुआ तो क्या हुआ? जो मूर्ख थी क्या हुआ? सो गए। अभी समय है, सो लो थोड़ा सा। प्रभु चोर की तरह आ गए। जो सयानी थी वो क्या हुई? चली गई, द्वार बंद हो गया। वैसे ही होने वाला है मेरे प्रियो। हम हमेशा हर क्षण हर घड़ी तैयार रहे। कैसे तैयार रहे? शरीर से अच्छी साड़ी पहन के, फेयर एंड लवली लगा के, अच्छा लिपस्टिक लगा के, पोप बना के, है ना, 2000 वाली साड़ी पहन के। कैसा तैयार रहेंगे? आत्मा से। कैसा तैयार होना है? आत्मा से। साड़ी कपड़ा शरीर सब यही छूट जाएगा। आत्मा जो परमेश्वर का है वो अपने पास ले लेगा, और वही हमारा न्याय किया जाएगा। वही सब चीज़ें जो हम किए हैं वहाँ परमेश्वर टीवी चालू कर देगा, और हम देखेंगे और पछताएंगे, नाक रगड़ेंगे, सर पीटेंगे, कुछ होगा नहीं। आज परमेश्वर कहता मैं पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला हूँ। मौका दे रहा है, अपने आप को बदल डाले। क्या करे? अपने आप को बदल डाले। वो मौका दे रहा, वार्निंग दे रहा, चेतावनी दे रहा है। आज भी समय है, अपने आप को बदल डालो। हालेलुया। चलिए आगे जाएंगे। यशायाह 25:3। हालेलुया। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। हालेलुया। किस कारण? जब पृथ्वी का उलट पुलट करेगा तो भयंकर लोग, बलवंत लोग क्या करेंगे? हालेलुया। इस कारण बलवंत राज के लोग तेरी महिमा करेंगे। किसकी? यहोवा की। किसकी? हमारे यहोवा की। जो कहते हैं यीशु की हमारी जरूरत, यीशु की हमें जरूरत नहीं है। यीशु जैसा लगता है एक छूत की बीमारी है, छुएंगे तो उन्हें छूत की बीमारी लग जाएगी, एलर्जी है, छू लेंगे तो शरीर में एलर्जी हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी होती, दर्द होता है, तब परमेश्वर के पास बराबर धीरे से आके बैठ जाते हैं, तब एलर्जी उन्हें नहीं लगती है। परमेश्वर के पैसे से, यीशु वाले के पैसे से नाराजगी नहीं है। मसीह वाले कहीं खड़े हो जाए पैसे बांटने के लिए, उससे उन्हें एलर्जी नहीं है। लेकिन यीशु के नाम से बहुत एलर्जी है। यीशु का नाम अच्छा नहीं है ना? यीशु का नाम अच्छा नहीं, यीशु का नाम अच्छा नहीं। यीशु का पैसा अच्छा है, यीशु वाले का स्कूल अच्छा है, कॉलेज अच्छा है। हम अपने बच्चों को कहाँ ट्यूशन पढ़ाएंगे? क्रिश्चियन के पास। क्यों? क्योंकि अच्छा इंग्लिश वो पढ़ाते हैं। स्वार्थी है हम। तो परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हम किस इच्छा से आए, किस मनसा से आए, सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। इस कारण बलवंत राज के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जाति के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। हालेलुया। भयंकर जाति के नगरों में किसका? परमेश्वर का भय माना जाएगा। आज भले उनके अंदर डर नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर के सामने प्रभु कहता हर घुटना टिके, घर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, क्योंकि उद्धार उसी के पास है, जीवन उसी के पास है। परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हमारा उद्धार हमारा परिवार, हमारा पैसा नहीं करा सकता है। हमें जीवन डॉक्टर नहीं दे सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता तुम भी जाओ ऊपर वाले से प्रार्थना करो, क्योंकि जीवन उसी के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे? परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा और वो करने के लिए आने वाला है। तो हम क्या करें? वो हमें चेतावनी दे रहा है, तो हम क्या करें?
सुधर जाए। अपने आप को बदल डालो, अपनी अभिलाषा को खत्म करो अपने जीवन से। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में जो पाप की अभिलाषा गर्भवती है तो एक बार जन्म जरूर देगी। स्त्री गर्भ से है तो एक दिन 9 महीने के बाद वो जन्म बच्चे को जरूर देगी। तो क्या होगा? जब पाप गर्भवती होता है, गर्भ के पाप को जन्म देता है, तो हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के डर भय में हम जीवन जिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हमें इस वचनों से हमें ठेस न लगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मत सोचिए कि आपके लिए है, ये हमारे लिए है और सारी कलीसिया के लिए है। अपने आप को बदलने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता, आपको बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन शैतान है आपको पीछे खींच रहा है। आप पहले के जीवन को याद कीजिए। परमेश्वर उस पाप से, उस गंदगी से आपको निकाला है। उसकी योजना आपके लिए भली है, उत्तम है। अपने आप को क्या करें? हम बदल डालें, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने वाला है। पृथ्वी को उलट पुलट कर देगा। रहा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपने कहा मेरे यीशु कि आपके नाम से हम जो भी कहेंगे वो आप करेंगे। खुदा, हम आपके नाम से दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु आपने कहा पिता परमेश्वर तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु जी, आज हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करना जो आज तक नहीं हुआ प्रभु, आज आपकी प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में होने पाए। प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए। इनके घर परिवार, इनकी खेती बाड़ी के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर प्रभु आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। प्रभु, इन्हें उन्नति में ले जा प्रभु जी, इन्हें बरकत में बढ़ा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो कहते पैसा आता है दिखता नहीं प्रभु, उस पैसे के ऊपर तेरी आशीष मांगते, वो ठहरने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के लोगों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। प्रभु, इनके हृदय प्रभु तेरे लिए खुलने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी विनती, सारी प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते मेरे प्रभु जी। सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन। ये माँ जी का नाम मालती है और ये क्रांति नगर से आई हैं। बगल में उनकी ये बेटी है। ये माँ जी बता रही हैं कि उनको बेटी को 2 लड़की थी और 2 लड़की के बाद वो फिर से गर्भवती हुई। तो माँ जी को बहुत टेंशन था कि मेरी लड़की को तीसरा जो हो तो वो लड़का परमेश्वर देकर आशीषित करे। माँ जी कंटिन्यू प्रार्थना में आती हैं। वो हमेशा प्रार्थना करती रही अपनी बेटी के लिए कि परमेश्वर जब भी डिलीवरी हो तो परमेश्वर उससे लड़का देकर आशीषित करना। माँ जी की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। माँ जी बता रही है कि 2 महीना पहले परमेश्वर ने उन्हें लड़का देकर आशीषित किया है और लड़का पूरी तरह से स्वस्थ भी है। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम रिंकू चौहान है, नाला सुपारे से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनकी माँ के पैरों में जख्म हो गया था, तो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में प्रार्थना ली और बता रहे हैं पूरी तरह से प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हो गया। वैसे इनकी दूसरी गवाही है कि इनकी एक बहन है, गाँव में रहती हैं और पेट्स थी और सब डॉक्टर बोले थे कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब डॉक्टर ने बता दिया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ये बता रहे हैं घुटने टेक के प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुना है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और इनकी एक तीसरी गवाही है, इनकी एक बहन और हैं, वो उनको शादी होकर 2 साल हो गया था और दहेज की वजह से उनके घर वाले जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और ये पास्टर जी के पास फ़ोन लगा के प्रार्थना लिए बता रही हैं कि परमेश्वर ने उनका मन बदला और उनको अच्छे तरह से लेके गया और अभी अच्छे से उनका परिवार है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये बहन का नाम अंतिमा है। गोद में उनकी ये बेटी है, मालाड से आई हैं। ये बहन बता रही कि उनकी बेटी अचानक शनिवार के दिन बुखार की तकलीफ़ हो रही थी और बुखार की वजह से उन्हें बहुत सी तकलीफ़ें हो रही थी, तो उन्होंने बेटी को दवा पिला रही थी मगर आराम नहीं हो रहा था। और रविवार के दिन अचानक ये बहन बता रही है कि बेटी को उन्होंने दोपहर 3 बजे दवा पिलाया और दवा पिलाने के बाद अचानक उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो गई और वो अकड़ीपन आ गया, उसके पूरे मुँह से फ़ेन निकलने लगा। बहन बता रही वो पूरी तरह से घबरा गई और वो अपने जेठानी के साथ में हॉस्पिटल के लिए निकली। और बहन बता रही कि उसी वक्त उन्होंने तुरंत
कॉल किया अपने हस्बैंड को, हमारे प्रांशु गुप्ता हैं, उनके पास कॉल आया तो उन्होंने फिर तुरंत पूरी कलीसिया ने मिलकर इस बेटी के लिए प्रार्थना किया। मैंने बता रही कि उसी वक्त वो शताब्दी हॉस्पिटल में लेकर गई और लेकर जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। मैंने बता रही कि शाम के दिन पास्टर वहाँ पर गए थे हॉस्पिटल में और इस बेटी के लिए प्रार्थना किया और धीरे धीरे प्रभु की दया इस बेटी के ऊपर हुई और 4 दिनों के अंदर उसकी तबीयत पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये माँ जी का नाम हिवानी है, वो कांदीवली से आई हैं। ये माँ जी अपनी देवरानी की गवाही बता रही है। वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पूरा शरीर में कपकपी थी। माँ जी बता रही कि उन्हें पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर से प्रार्थना दिलाया और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया उनके ऊपर हुई, उनकी तबीयत पूरी तरह से अभी स्वस्थ है, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।